नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले जानेंगे कि कहां ताड़ी के पेड़ से गिरने पर हुई एक व्यक्ति की मौत। वहीं आगे जानेंगे कि आखिर क्यों न्याय के लिए दर दर भटक रही है एक महिला। साथ ही जानेंगे कि कहां शराब के नशे में घरातियों ने की बारातियों से मारपीट। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां ताड़ी उतारने के दौरान ताड़ के पेड़ से गिरने की वजह से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनाहा गांव की है, जहां मृतक की पहचान सनाहा वार्ड नंबर 9 के रहने वाले रंजीत चौधरी के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए परिजन ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। से गिर गए खनी तो कोई दोसर कोई आदमी हुआ घर पर ठोर करके तो सब आदमी हमें भी दौड़ के तब लोग लाके बैठेने रहे। और बाद हमें लाके अस्पताल लाके जगह आए गए यहाँ बेगूसराय। रास्ते में कुछ तनी हमें गिरा लगे जगह रास्ते के लिए हाथ रहे टूटल हम सोचे हाथ रास्ते के जाती हाथ से बोले उले रहे तो ये ठीक है गया। बाद जगह अस्पताल जाके जो तब तक पूजा से ले जा ऐसे नहीं छो जगह ऐसी ला के लिए कैसे हुआ सर तार पर से गिर गया। कहाँ? लखनिया गाँव है, सना है, घर सना हुआ। क्या कर रहे थे? तार ही उतार रहा था। क्या नाम है? क्या नाम है? रंजीत चौधरी। पिताजी का नाम? स्वर्गीय बहादुर चौधरी। घर कहाँ हुआ? सना। वार्ड नंबर कितना है? 7। कौन थाना पड़ता है? साहिबपुर थाना। ये क्या नाम है मृतक का? ये घटना किस बाजार में हुई है? तार कहाँ लगा हुआ था? मुसे चक के आसपास हुआ। मूसे चक बाजार में? मुसे चक के आसपास में हुआ था, मतलब ढला का अगल बगल। आप लोग को कैसे सूचना मिली थी? कौन दिया? मोबाइल पर मिला था, कोई आदमी दिया था। क्या नाम है आपका? संदीप चौधरी। बेगूसराय से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां छेड़खानी का विरोध जताने पर न्याय के बदले पुलिस द्वारा भद्दी भद्दी गालियां देने और पिटाई करने का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 दर्जन से अधिक अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला और पुरुषों ने थाने पहुंचकर अपना रोष व्यक्त किया है। वहीं गांव के ही एक व्यक्ति पर मारपीट और महिलाओं से छेड़खानी करने की लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इस मामले में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नशे की हालत में देर रात पुलिस द्वारा घर में घुसकर महिला और पुरुष के साथ मारपीट करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं। लोगों का दावा है कि पुलिस की पिटाई से कई लोगों को गहरी चोटें भी आई हैं। वहीं इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के द्वारा जबरन घर में घुसकर महिला एवं पुरुष के साथ बदतमीजी और मारपीट की जा रही है। वहीं शिकायत करने वाले सभी दलित समाज से आते हैं, जिनका कहना है कि उनके साथ गांव के ही एक युवक द्वारा अक्सर मारपीट और छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया जाता है। ये पूरा मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र के कंकाल पंचायत वार्ड नंबर 9 भगवती स्थान के समीप का है। वहीं इस संबंध में महिला और उसके परिजनों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। बेगूसराय से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से है, जहां के भगतपुर थाना अंतर्गत ग्राम पहाड़ी रोशनपुर की रहने वाली एक महिला न्याय के लिए दरबदर ठोकरें खा रही है। दरअसल महिला के अनुसार साल 2021 में उसकी मुलाकात मोहम्मद अकरम और उसके मोहम्मद सादिक नाम के मामा हुए जनवरी महीने में हुई थी। दोनों उस महिला को बिजनेस के सिलसिले में उसे लेकर दिल्ली गए, जहां उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद महिला ने इसकी शिकायत पेशे से वकील रहे अपने मामा से की, पर उन्होंने समझा बुझाकर उसे शांत कराया और फिर पासपोर्ट बनवाकर देने विदेश भेजने की बात कही। जिसके बाद महिला का पासपोर्ट तो बना, लेकिन पता कहीं और का था। इस पूरे मामले को लेकर महिला पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, मगर उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। इस संबंध में पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा मुकदमा लिखा गया है 15 दिन पहले। कल मुझे सिविल लाइन में रणदीप सर ने बुलवाया था
वो मुझसे बोले शिखा आपके 164 के बयान करवाने हैं कोर्ट में, आ जाइए। मैं कल सर आई, वहाँ पे मुझसे बोले रणदीप सर शिखा आपको अगवानपुर जाना है घटना स्थल पर। जब मेरी घटना स्थल सर वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे मैं किस लिए जाऊँ? मेरी 3 जगह है, दिल्ली है, लखनऊ, गोट में। और फिर मुझसे बोले तीनों जगह के लिए आपको सारा खर्च भी देना है मुझे, आप खर्चा दिए मुझे। मैं बोली मैं खर्चा नहीं दूंगी। तो बोले मैं किसी के बाप का नौकर थोड़ा ही ना हूँ, और जो इसमें 3 नाम हैं पुलिस क्षेत्र, उनके नाम कटवा दो। सर मैं उनके नाम क्यों कटवा दूँ? जिसने मेरे साथ किया है ना उसका ही तो नाम लिखवाऊंगी। क्या नाम है? नीरज है, मृदुल है, एक अज्ञात है। दबाव पड़ रहा है मुझ पे कि इनका नाम कटवा दो, और 164 के बयान नहीं करवा रहे हैं मेरे। कह रहे हैं कि नहीं पहले आप घटना स्थल दिखाओ। भाई घटना स्थल क्यों दिखलाऊं? मुझे 5-6 महीने तो हो गए भागते भागते। ये सभी चक्कर में ये केस यहीं दाब दूँ? मैं इस केस दबाने के लिए थोड़ा ही ना घूम रही हूँ 5 महीने से। ये बताइए 5 महीने से मैं दबाव में घूम रही हूँ, केस दबाने के लिए थोड़ा ही ना घूम रही हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। और बोले मुझे तो खर्चा दो। मैं बोली आपको 20,000 रुपये मांग रहे हैं मुझसे रणदीप सर। बोले कि आपको 3 जगह जाना है, मुझे 20,000 रुपये दो। मैं बोली सर आपको तो एक समाज की रक्षा के लिए नौकरी दी है सरकार, आपको 70-80 हज़ार रुपये दे रही है। बोले हमारे बच्चों के लिए तो दे रही है या तुम्हारे लिए दे रही है ये नौकरी? बताओ। जो मेरे साथ हुआ शायद किसी के साथ भी नहीं हो। फिर आज मैं एसपी ऑफिस आई, एसपी ऑफिस से मुझे सिविल लाइन इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। वहाँ पे उनसे मिली मैं। मिलने के बाद में मुझसे बोले शिखा कल को तो आप मेरा भी नाम लिखवा दोगी। मन की जो मेरे साथ गलत करेगा उसका ही तो नाम लिखवाऊंगी, आपका ऐसा क्यों नाम लिखवा दूंगी मैं? और फिर मुझसे बोले आपको शिखा इनसे उलझना नहीं चाहिए, आप इनके साथ आपका काम कर रहे हैं, अगर आप इनसे उलझोगी तो बताओ आपका काम कैसे करेंगे ये? मुझे ये कह दिया। और वो तो दिख रहा है आप कैसी हो देखने में। फिर मैं डीआईजी के पास आई हूँ आज। डीआईजी ऑफिस आने के बाद सब घटना सुनाई। अभी उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बोले अच्छा ठीक है जाओ, ये बोला है जी। क्या मानती हैं आप? मैं इतने चक्कर पे चक्कर लगा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है सब मेरे केस को ये सोच रहे कि ये यहीं समाप्त हो जाए केस। मैं इस केस को समाप्त नहीं करना चाहती, मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ दबाव हो रहा है मेरे ऊपर, पुलिस लोगों का खूब दबाव है। सिविल लाइन से नीरज बहुत पीछे पड़ा हुआ है। मुकदमा जो कहाँ पे हुआ है? सिविल लाइन में जी। क्या हुआ था आपके साथ, थोड़ा सा बताइए। मेरे पासपोर्ट फर्जी बना हुआ है सर, महफूज खान ने। बस फर्जी पासपोर्ट बना हुआ है, उसके सिलसिले में फिर रही हूँ मैं। हुआ क्या था पूरा बताए। जो फर्जी पासपोर्ट बना था उसके लिए क्या हुआ जो आपके साथ गलत जी मैंने तो आपसे बताऊं एक नौकरी के लिए अप्लाई के लिए दिया था, और अपने हस्बैंड का और हमारा दोनों का बनने के लिए दिया था। उसमें मेरा आज तक हस्बैंड का कोई नहीं बना, ठीक। और मेरा फर्जी पासपोर्ट बनवा दिया, और बार बार मुझे विदेश जाने के लिए बोल रहे हैं। और जो अकरम खान है उस पर तो 2 मुकदमे भी हैं, और तो अभी फर्जी पासपोर्ट से जा रहे हैं, जा चुके हैं कितनी फेरी। क्या इनके साथ इन्हें कोई वो नहीं कार्रवाई नहीं हो रही है? फर्जी पासपोर्ट से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं कर रही सरकार इनका वो? हाँ सर मेरे साथ बहुत गलती हो रहा है, जो मुझे बार बार रोक दिया जाता है। बताओ मैं अपने कभी उस थाने जा रही हूँ, कभी उस थाने में रोक ही देते हैं मुझे सब। क्यों मुझे इंसाफ नहीं दे रहे हैं बताओ? नहीं मुझे इंसाफ नहीं मिलना पा रहा। मुझे कोई ना कोई लगता है, कोई ना कोई मिले हुए पुलिस अधिकारी सब जो मुझे दवा बांध के इधर उधर की टाल रहे हैं। मुझे 6 महीने हो गए भागे दौड़ में, आज तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हाँ उसमें एक तो नीरज है, और एक मृदुल है, एक अज्ञात है जी। हाँ एफआईआर की कॉपी मुझे मिल गई, और बार बार मैं कह रही हूँ मेरे बयान कराओ 164 के, इसलिए वो बयान नहीं करवा रहे। और मुझे कह रहे हैं आपने ये तो बयान दे दिया, आप 164 में भी यही दोगी, इसलिए आप चेंज करो। जब करवाएंगे आपके बयान में क्यों चेंज करूँ? मुरादाबाद से सीनू संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां भारतीय शिक्षा समिति राजगढ़ के द्वारा आयोजित नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ष 2023 के अंतिम समापन समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ओम प्रकाश जांगलवा, मध्य प्रांत भारत प्रांत प्रमुखी मुरली मनोहर शर्मा, राजगढ़ विभाग प्रमुख मोहन नागर आदि मौजूद रहे। वहीं सभी मौजूद अतिथियों का परिचय राम बाबू कुंभज ने करवाया, जिसमें छात्र छात्राएं मौजूद रहे। राजगढ़ से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से है, जहां शराब के नशे में चूर ग्रामीणों द्वारा बारातियों के साथ जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसमें कई बाराती घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बारातियों की गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई है। वहीं दूसरी तरफ दूल्हा दुल्हन ने सोशल मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ के पेरूपारा पेंड्रा से बकाहू बारात आई थी। मौके पर पहुंची अमलाई पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये पूरी घटना अमलाई थाना क्षेत्र के बकाहू खाली टोला की बताई जा रही है। सर, ये बारात आई थी छत्तीसगढ़ पिंडौर से आई थी बारात, जो कि करीबन 10 बजे के आसपास आई थी। तो जैसे यहाँ बारात एंटर हुआ तो कुछ लड़के अंधेले में हाथापाई करने लगे। अच्छा, यानी विवाद हुआ। हाँ, एक गली की बात है। जी। उसके बाद क्या हुआ कि माहौल शांत हो गया। फिर जब बाराती लोग खाना खाने लगे तो पीछे से आकर सर पे पत्थर मारे। अच्छा। जो कि सामने खड़े इनको बहुत गहरी चोट आई है। फिर आपका सहयोग किसने किया? फिर सर वो रात को तो सर फिर ऐसे ही फिर जैसे करके हम लोग शांत किए। फिर पुलिस? हाँ, फिर पुलिस का फिर वेट करते रहे। तो फिर क्या कहना चाहेंगे पुलिस के लिए आप? सर, तो अब पुलिस के सर मैं आभारी हूँ कि वो हमारा सहयोग कर रहे हैं और यहाँ से निकालने में हमारी मदद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां एक तरफ सरकार गुंडा मुक्त भय मुक्त के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सारे दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। मामला थाना आलापुर अंतर्गत ग्राम बहरामपुर का है, जहां गुंडों द्वारा दिन दहाड़े आगजनी कर पथराव किया गया। पीड़ित द्वारा बताया गया कि लगभग 30 से 35 संख्या में आए हुए गुंडे दुकान के सामने गाली गलौज करने लगे तथा दुकान को धक्का देकर गुमटी में भरे सामान को जमीन पर बिखेर दिए। यही नहीं, दबंगों द्वारा दुकान में आग लगा दी गई, जिससे काफी सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने इस मामले को लेकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। गांव कौन सा ये है? बहरामपुर थाना आलापुर। यहाँ पे क्या घटना हुई है? यहाँ पर घटना हुआ था, हम घर पे खाना खा रहे थे। आए हैं 10 लोग 15 लोग, हमारा झोपड़ी उजाड़ने लगे। हमने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? तब हमको ढेला उठाया, लाठी उठाया, मारने के लिए। हमने भागा, अपना जीव लेके बस हमारे घर पे आग लगा दिया। आप किसी का नाम जानते हैं? कौन ये किया है? श्रीवास्तव ने करवाया था बेच कर। कौन से श्रीवास्तव? जीपी। कहाँ के हैं वो? यहाँ पर के निवासी है, जिस समय निवासी पे रहते हैं। इसी गांव में रहते हैं वो? हाँ। अच्छा, ये आपका क्या नाम है? हमारा नाम राकेश कुमार है। यहाँ पे घटना जो हुई है वो किसके घर की? आपके घर की है? हमारे घर की है। क्या क्या हुआ है यहाँ? यहाँ करकट उजारे हैं और उसके बाद आग लगाए हैं और मारे पीटे हैं। उसके बाद गिनती ठेल दिए हैं, बड़ी बड़ी हरकत किए हैं। दोबारा 1-2 गाड़ियाँ का भी नंबर भी मैं रखा हूँ, जो गाड़ी यहाँ छोड़ के भगे थे वो भी है हमारे पास नंबर इसमें मोबाइल में। तो आप लोग पुलिस को सूचना दिए थे? सूचना दिया गया, सूचने में बाद में आई पुलिस। जब आग लग गई तब फायर ब्रिगेड, तब पुलिस दोनों बाद में आई। बाद में? हाँ, बाद में आई। एप्लीकेशन 10 दिन पहले पड़ चुका है इस जमीन के लिए। ये जमीन का विवाद है? हाँ, जमीन का विवाद है। ये जमीन कैसी है? जमीन वर्ग 6 की आबादी है। आबादी। आप वहाँ यहाँ पे कितने दिन से काबिज हैं? यहाँ से हम कम से कम 70 साल से। आपके दादा परदादा? दादा परदादा सब जानते हैं, पूरे ग्राम सभा के प्रधान से लेकर गांव के भी आदमी जानते हैं। पूरा ईंटा करकट पुल हमारा गया है और किसी का यहाँ कुछ है नहीं। इसमें कोई घायल भी हुआ है? हाँ, हमारे चाचा के गोड़ में ईंटा से मारे हैं और डंडा से, अशोक को। तो थाना आलापुर यहाँ पे आया था तो क्या कार्रवाई हुई? तो थाना वाले पकड़ के उठा के ले जाकर थाने में बंद कर दिए। 151 कर दिए। किसको ले जाके बंद कर दिए? राजा राम, सुनील, अशोक और करता ना है कुलदीप। ये लोग कौन हैं? ये भतीजा है।
दो लोग भतीजा है, दो लोग चाचा है। अच्छा, इधर के लोगों को जो ले जाके बंद कर दिए हैं, हाँ, इधर के लोग थे। और उधर के जो लोग आए थे उसमें किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? किसी को नहीं तो गिरफ्तारी की है। एक पकड़े थे वो भी छोड़ दिए। जो जिससे मारपीट बाद में हुई है, पकड़ा गया था तो एक को लेके गए थे और वो भी नहीं, पता नहीं छोड़े कि नहीं छोड़े, क्या किए ओके उसको छोड़। क्या नाम है आपका? संदीप। तो जो यहाँ पे घटना हुई है, आपके घर का ये मामला है? नहीं, हाँ, ये हमारे घर का मामला है। ये दुकान किसकी है? ये हमारी दुकान है। तो लूटपाट यहाँ पे हुआ है? हाँ, इसमें कम 10-20 हज़ार रुपये रखा था, उसको भी लूट लिए हैं, ताला वाला तोड़ दिए हैं गिमटी का। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की बैठक की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2024 होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद देश के प्रधानमंत्री होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज। ऐसे में इनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। लोकसभा चुनाव है, हमारे देश के अगले भावी प्रधानमंत्री परम पूज्य संत माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और मैं भी एक तपस्वी किन्नर हूँ, मैं भी एक संत हूँ, और किन्नर भी एक भगवान के दर्जे में नहीं आते हैं तो संत के दर्जे में आते। किन्नर भी एक संत है, क्योंकि हमारे भी माँ बाप परिवार भाई बच्चे कोई नहीं, सिर्फ आप जनता है, ऊपर ईश्वर है। और योगी जी ने हमें काम करने का मौका दिए हैं, उसका मैं निर्वहन करते हुए मैं पूरी तैयारी के साथ मैं यही प्रार्थना करती हूँ हमारे योगी आदित्यनाथ जी देश के भावी प्रधानमंत्री बने। और योगी आदित्यनाथ जी देश के हमारे भगवान है, देवता है, बहुत अच्छे हैं। हम लोग की भी आयु हमारे महाराज जी को लग जाए, ऐसे इंसान जो हमेशा मुस्कुरा के मिलते हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां मिथिलांचल का द्वार एवं बेगूसराय का गौरव कहे जाने वाले प्रसिद्ध सिमरिया गंगा धाम के जीर्णोद्वार के लिए अब बिहार सरकार भी कृत संकल्पित है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 117 करोड़ की लागत से सिमरिया में विकास की योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें खास तौर पर स्टील पाइलिंग, सीढ़ी निर्माण एवं पार्क की व्यवस्था की बात कही गई थी। लेकिन जल्द से जल्द सिमरिया का जीर्णोद्वार हो, इसके लिए लगातार जिला प्रशासन एवं बिहार सरकार के मंत्रियों का दौरा भी सिमरिया हो रहा है। इसी कड़ी में आज फिर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा सिमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर घाटों का निरीक्षण किया एवं सीढ़ी निर्माण के लिए उपयुक्त जगह को मौके पर मौजूद पदाधिकारियों के द्वारा चिन्हित भी किया गया। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा, यूं तो 18 माह का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन बिहार सरकार इसे 1 वर्ष में पूरा करने का प्रयास करेगी, जिससे कि आगे आने वाले धार्मिक उत्सवों में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। यह ध्यान होगा कि पीछे मुख्यमंत्री जी इसका शिलान्यास आकर किए थे, और आज हम लोग इसका लोकेशन कहाँ क्या बनेगा, अब सीढ़ी कहाँ बनेगा, लेंथ उसका क्या होगा, कहाँ धर्मशाला बनेगा, कौन किस पॉइंट पर बनेगा। आज डिपार्टमेंट के भी लोग पटना से, हमारा आर्किटेक्ट भी, जिला प्रशासन में डीएम साहब भी आने लोग हैं। यहाँ पर जो भीड़ रहता है, अब जो मशीन सब, क्योंकि यहाँ डेप्थ बहुत रहता है गंगा में, यहाँ पर हम लोग नॉर्मल सीढ़ी नहीं बन रहा है। अब आप देखिएगा आ गया है स्टील सीट पाइप। ये बिहार में 1-2 साल से हम लोग फ्लड में जो काम कर रहे हैं, पहली बार उसको इंट्रोड्यूस किया। वो स्टील का सीट पाइप है जो बिल्कुल जाएगा नीचे, तो कभी भी सीढ़ी में कोई खतरा नहीं होगा। कोई आ जाएगा कभी धंसने का, क्योंकि पानी में रहेगा ना, धंसने की समस्या नहीं रहेगी। उसको ड्रिल करने के लिए बड़ा मशीन है, यहाँ भीड़ रहता है, उनको जगह मिल जाए, मशीन चला जाए। और लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, जो श्रद्धालु भी है, उनमें बहुत खुशी है कि ये काम हो रहा है। उसको लेना और एक बढ़िया काम मर्ज करें। हमको लगता है कि बिहार में, देश तो नहीं कहूँगा, इतना बढ़िया जगह अगले 1 साल में जो बन के आया, हमको नहीं ध्यान आता है जो बनेगा। प्लस मैंने कहा भी था कि हर की पौड़ी गंगा में जितना स्ट्रक्चर, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर बन के आएगा। कोई राजेंद्र पुल से ट्रेन से देखेगा तो ट्रेने में दिखाई पड़ेगा क्या चीज़ बन गया यहाँ पर, पहले देखिएगा। उसी को हम लोग रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। आज इसी क्रम में यहाँ आए हुए, अभी हम जा रहे हैं मुक्ति धाम। सीएम ने कहा था उसको भी बेस्ट बनाना। वो प्रपोजल में इनिशियली नहीं था जी,
तो आज देख रहे हैं उसको भी फाइनल करेंगे। और क्या क्या होना है यहाँ पे, कब से काम शुरू हो रहा है? काम शुरू हो गया, सामान सब आ गया, आज से ही काम शुरू होगा। बाढ़ अगले जुलाई से फिर बाढ़ आ जाएगी, उसको काम के बाद वो साल 1 साल का पता है, नई बात तो है नहीं सर, बाढ़ तो हर एक साल आता है। तैयारी लक्ष्य है सर, अगले लक्ष्य है, कुछ काम है जो पानी में होना है सर, कुछ काम पानी के ऊपर होना सर, जिसका बाढ़ से मतलब नहीं है। तो जो ऊपर होना है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पानी में होना है, आज ही मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि इमीडिएटली 1 महीना के अंदर स्टील सीट पाइल तो सीढ़ी बनाने में, नॉर्मली गंगा में पानी जुलाई के बाद आता है, अगस्त के शुरू में आता है, अगले 1-1.5 महीने में स्टील सीट पाइल का काम हो जाए। तब तो डिफिकल्टी है, ये बहुत नॉर्मल काम नहीं है। आप बहुत प्रेशर दीजिएगा वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि काम पक्का होना चाहिए, अब क्योंकि परमानेंट चीज होना चाहिए। तो वो हम लोगों का टारगेट है कि जुलाई के लास्ट तक स्टील सीट पाइल बन लग गया, तब तो काम स्मूथ हो जाएगा, तब सीढ़ी आराम से मिल जाएगी। हम लोग का टारगेट है कि अगले जो मास लगता है कल्पवास, उस समय तक सीढ़ी बन जाए। बेगूसराय से सीनियर संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। हमीरपुर में हिस्ट्री शीटर प्रधानपति महेंद्र सिंह पर सचिव ने हैंडपंप के मरम्मतीकरण का सामान चोरी करने का आरोप लगाया है। सचिव ने पंचायत सचिवालय में रखवाया था हैंडपंप के मरम्मतीकरण का सामान। हिस्ट्री शीटर प्रधानपति के खिलाफ सचिव ने थाने से लेकर अपने उच्च अधिकारियों को सौंपी तहरीर। शिकायत करने पर हिस्ट्री शीटर प्रधानपति ने सचिव के साथ की अभद्रता। शिकायत के बाद भी हिस्ट्री शीटर प्रधानपति पर नहीं की गई कोई कार्यवाही। प्रधानपति व उसके लड़कों द्वारा महिला सचिव पर फर्जी भुगतान करने का दबाव डालते हैं। सचिव ने ग्राम पंचायत कार्यालय में बैठकर सरकारी कार्य करने में असमर्थता जताई है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं पीड़ित व परिजन। समथर थाना पुलिस एवं चिकित्सा अधिकारी की कार्यशैली पर भी लगाए गंभीर आरोप। लखनऊ पीजीआई में अब भी पीड़िता का इलाज जारी है। बीती 21 मई को बीच बाजार में कुछ लोगों द्वारा की गई थी मारपीट। मरणासन स्थिति में छोड़ भाग गए थे लोग। वहीं पुलिस द्वारा 5 नामजद एवं कुछ अज्ञात के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया था, जिसमें से सिर्फ 2 लोगों को ही जेल भेजा गया। न्याय न मिलने पर थाने के सामने आत्मदाह कर लेंगे पीड़ित का बड़ा भाई। वहीं पीड़ित के बड़े भाई ने उच्च अधिकारियों से किसी अन्य थाने से जांच कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। हमने इस संबंध में बुलाया है कि उन लोगों ने उनको मारा है, भाई को। उनके सिर में 30 टाँके आए हुए हैं, दोनों पैर टूटे हुए हैं, एक हाथ टूटा हुआ है। तो समथर चिकित्सालय में उनको दिखाया गया तो इन लोगों ने उनकी सिर की चोटी तो काली पूरी, और रेफर में जी लिखा है कि वो हाथ पैर और ये सब लिख दिया, केवल सिर में कोई भी नहीं लिखा है इनने कि सिर में कोई दिक्कत है। इसी आधार पर झांसी में भी इलाज हुआ उनका, तो वहाँ भी नहीं दिखाया गया कि सिर में चोट है, जबकि गंभीर चोट है। सिर में 30 टाँके आए झांसी में। उसके बाद भी इन लोगों ने सिर की चोट छुपा ली, मेन समथर में, फिर झांसी में छुपा ली। इसके आधार पर फिर बड़ी दिक्कत हुई उसको। फिर हम लखनऊ ले गए तो रेफर नहीं किया इन लोगों ने। फिर हम लखनऊ ले गए, पीजीआई में इलाज कराया तो वहाँ 30 टाँके हैं इनके, झांसी लगाए गए थे, पर उसकी कोई जांच नहीं कराई गई। सिर की चेकअप वेकअप नहीं कराया इनने, वही समथर के आधार पर इनने वहाँ भी कर दी रिपोर्ट, तो सिर की सारी रिपोर्टें इनने छुपा ली। उसके बाद फिर लखनऊ में जब गए हैं तो वहाँ इलाज हुआ इनका, तो 30 टाँके आए इनके सिर में, झांसी लगा गए थे। उनने दिखाया है डॉक्टर साहब ने, वहीं इलाज चल रहा है इनका लखनऊ पीजीआई में। दोनों पैर में, एक में ऑपरेशन हुआ है, एक में फ्रैक्चर है, 3 जगह से 7 फ्रैक्चर हैं पूरे शरीर में, हाथ में, उंगली में। ये सारी चीज़ें पुलिस प्रशासन मिली हुई है, इनसे मदद नहीं कर रहे। पहले दरोगा जी ने कहा, थाना अध्यक्ष ने, कि हम आपके लिए पूरा सहयोग करेंगे, घटना जो हुई है उसी को बताएंगे। फिर अब वो लोग छुपा रहे हैं, और जो पहाड़पुरा के गुंडे हैं वो सब घर पर घूम रहे हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इनके सारे काम सुचारू रूप से चालू है। पेपरमेंट कट रहा है इनका, पेपरमेंट प्लांट चालू है। सारी समस्याएं, धमकी मिल रही हैं हमें कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम हल्ले लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, राजीनामा करो, और नहीं तो हम इसकी जो छोटे भाई की हालत की है वो तुम्हारी भी कर देंगे हम। इस संबंध में आपने थाना अध्यक्ष से बात की, क्या कहा उन्होंने? थाना अध्यक्ष से बात की हमने। थाना अध्यक्ष ने ये कहा कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, पर वो कोई सुन नहीं रहे। हमने 3 बार कंप्लेंट की उनसे। हमने कहा सर वो लोग घूम रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं। वो सर कोई सुन नहीं रहे, देख लेंगे।
उनके पूरे काम चल रहे हैं, पेपरमेंट भी फिर रहा है, उनका कट रहा है, सारे काम चल रहे हैं, पर थाना अध्यक्ष कोई सुन नहीं रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। क्या इस संबंध में आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की? हाँ, कहाँ? शिकायत के लिए एसपी साहब ने गए हैं आज हमारे चाचा जी। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या सख्त करेंगे? हम ये करेंगे, थाने के सामने आज दायर कर लेंगे। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।